राणा, मुद्दे कितने हावी नजर आ रहे हैं इस वक्त? क्योंकि हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं भ्रष्टाचार, परिवारवाद को लेकर, यहां पर कांग्रेस को घेरते नजर आते हैं, और कल जब राहुल गांधी पहुंचे तो किसान, युवा, तमाम मुद्दे उन्होंने उठाए। पूजा, गुड मॉर्निंग और फैलो पे। देखिए, मुद्दे तो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, वहाँ पे एक लोकल लेवल पे चुनाव हो रहा है, लोकल मुद्दे उसको माने जाएंगे। लोकल मुद्दे जो आपने सही कहा है, कहीं ना कहीं किसान है, कहीं ना कहीं पहलवान का नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन हाँ, जवान जरूर उसमें है। तो किसान और जवान एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। बेरोजगारी भी थोड़ी एक मुद्दे में आता है, उसको मैं दरकिनार नहीं कर सकता। हाँ, बिल्कुल दरकिनार नहीं कर सकते। लेकिन किसी भी पार्टी ने, चाहे आपकी कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे दूसरे पार्टी हो, किसी ने भी, हमें नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं रोजगार पे प्रेशराइज किया है। नो डाउट सब लोग बोल रहे हैं कि अमेरिका में जा करके 10 साल बस गए, वापस नहीं आ सकते। उनको पता होना चाहिए अमेरिका में अगर कोई बसता है या रहता है या वर्क वीज़ा पे जाता है तो सारे खर्चे जो होते हैं कंपनी उठाती है, उसको कहीं अपने जेब से कोई खर्चा नहीं करना पड़ता। जहाँ तक बात हो रही थी कि भाई दलितों के साथ हो गया, दलित का साथ हमेशा कांग्रेस, देखिए दलित का साथ कभी भी कांग्रेस ने देश का आजादी के बाद से नहीं दिया। उनके जो रचयिता थे उनका साथ नहीं दिया, उनको हराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था नेहरू जी ने। हमें बोलने की जरूरत नहीं, सबको इतिहास पता है। तो हम ये तो नहीं बोलेंगे कि उन्होंने कभी भी किसी दलित का साथ दिया है। दलित को समय समय पे अपने फायदे के लिए जरूर उपयोग किया है, चाहे सीताराम केसरी हो, चाहे आज कुमारी शैलजा जी हो, उनको उपयोग किया जा रहा है। लेकिन हाँ, जहां तक बात हो रही थी इलेक्शन में, पहले इलेक्शन लग रहा था कि कहीं ना कहीं कांग्रेस भारी है। इस समय कांग्रेस का जो ग्राफ होना चाहिए, तो एक तरफा ग्राफ होना चाहिए, जो लग रहा था कि 40, 50, 60 सीटें पा सकती है, 70 सीटें तक पहुंच सकती है, वो ग्राफ कहीं ना कहीं कम हुआ। जो उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी को कम वोट मिलेंगे या कम सीट मिलेगी, वो कहीं ना कहीं उनका ग्राफ थोड़ा सा बड़ा है, तो उसका फर्क पड़ा है। और लास्ट के जो 5 दिन पूजा होते हैं वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि कैसे उसको नैरेटिव को सेट किया जाता है। तो अभी देखना है कि आज हम 27 तारीख में बैठे हुए हैं, और जब 1 तारीख हो जाएगी या कह लीजिए मंथ एंड हो जाएगा, तो पता चल जाएगा कि हवा का रुख किस तरफ जा रहा है। तो देखिए, कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी है, हम ये नहीं बोलते, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी होने के बाद भी एक पार्टी सशक्त तरीके से मुकाबला कर रहा है। दो मुकाबले हो रहे हैं, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। बाकी लोग हमें कहीं भी नहीं दिख रहे। अभी हम आप वाले को भी सुन रहे थे कि हमने बहुत सारी योजना दी पंजाब में, 30 सेकंड खत्म करो। पंजाब में 36,000 वहां के जो शिक्षक, उनको भर्ती नहीं हो पाए, 3,000 रुपए अभी तक मिला नहीं। और दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन का घाटा जो 900 करोड़ रुपए था, वो आज 4,000 करोड़ पहुंचे हो गया। और जल बोर्ड का घाटा 40,000 करोड़ पहुंच गया। तो उस पर हमें चर्चा नहीं करनी है, लेकिन मुकाबला मुख्य तौर पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का है। और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं नैरेटिव सेट करने में कोशिश कर रही है। नो डाउट एंटी इनकम्बेंसी का उनको नुकसान होगा। पहले गरिमा जी आपसे रिएक्शन, और उसके बाद विजय जी।